लोगों को यह पता है गुटखा खाना उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी लोग गुटखा, तंबाकू, शराब जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिससे कि उनको कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण से भारत में एक साल में 1.35 मिलियन लोग मर जाते हैं। टीवी पर इसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी बैन है। टीवी पर इसके एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया गया है, लेकिन तब भी हमें टीवी में ऐसी चीज़ों का प्रचार देखने को मिलता है। बैन होने के बावजूद भी इनके एडवर्टाइजमेंट टीवी पर क्यों किए जाते हैं? 2011 के तहत इस गुटखे को बैन कर दिया गया था। क्या कारण हुआ कि गुटखे का नामो निशान अभी सरकार नहीं मिटा पाई है? इन सभी का आंसर आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे जानकारी पाने के लिए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो गुटखे के एडवर्टाइजमेंट में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा था, चाहे जैसे आप इसका टीवी पर प्रचार कर सकते थे। इन सब को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पान मसाला बना कैसे। इंडियन कल्चर में पान का उपयोग माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता था, जिसके अंदर पान, सुपारी, गुलकंद, इलायची और भी कुछ होता था। लेकिन बाद में नई टेक्नोलॉजी आने के बाद पान को डिहाइड्रेट करके एक पैकेट में पैक कर दिया गया और उसका नाम पान मसाला रख दिया गया। सस्ता होने के कारण इनकी सेल्स बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण से इन्होंने इसकी लत लगाने के लिए इसमें प्रोसेस्ड तंबाकू मिलाना शुरू कर दिया, जिससे कि पान मसाला, टोबैको मिल करके गुटखे का निर्माण कर रहे थे। इसकी लाइफ्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसमें केमिकल्स यूज किए, जैसे कि मैग्नीशियम। फिर उसके बाद ओरल कैंसर के केसेस बढ़ते लगे, जिसकी जांच करने से पता लगा इस कैंसर में गुटखे का केमिकल पाया गया है और गुटखा खाने वाले को 90% चांस रहता है ओरल कैंसर होने का। इन्हीं सब के तहत 2011 में एक एक्ट निकाला गया कि किसी खाने वाली सामग्री में आप तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पान मसाला और टबैको से मिल करके गुटखा बनता था और जो कि पान मसाला था वो FSSAI द्वारा प्रमाणित था और पान मसाला को कोर्ट की कैटेगरी में रखा गया था। गुटखा कंपनी के बंद होने के बाद गुटखा कंपनी वालों ने कोर्ट में कई अपीलें की, लेकिन इसके बारे में इनको कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाला, जिसमें इन्होंने गुटखे को अलग करके 2 पैकेटों में रखा, जिसमें कि एक में पान मसाला होता था और दूसरे में टोबैको होता था, और मार्केट में इसको बेचना शुरू कर दिया। कस्टमर जब भी गुटखा को खरीदने के लिए आता था तो पहले उनको पान मसाला का पैकेट दिया जाता था, फिर उसके बाद टोबैको का भी एक पैकेट दिया जाता था और कस्टमर उन दोनों पैकेटों को मिला करके गुटखा खुद ही बना लेता था। गुटखे को बेचने वाला काम तो हो चुका था, अब दूसरा स्टेप था इसके एडवर्टाइजमेंट कैसे किए जाएं, जिसके एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी पकड़े और उनसे एडवर्टाइजमेंट कराने लगे और इस एडवर्टाइजमेंट को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा गया। इस एडवर्टाइजमेंट में जिस प्रोडक्ट का ऐड किया जाता है उसी की तरह एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि ऐड उसका होता है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने एम्पेरियल ब्लू का ऐड जरूर देखा होगा, जिसमें कि सीडी का प्रचार किया जाता है, लेकिन आज तक उस सीडी को किसी ने नहीं खरीदा है और उसमें एक तरीके का हिंट दिया जाता है और समझने वाले इसे समझ जाते हैं। कई सेलिब्रिटी को आपने ऐसा करते देखा होगा, लेकिन एक क्रिकेटर की बात करें जिनको ऑफर आया था 20 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करने का। दरअसल 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर को एक विल्स नाम की सिगरेट कंपनी के लिए स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन सचिन इस स्पॉन्सर के लिए मना कर देते हैं और आप आज भी जाकर के देखिएगा उनके बैट में कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है। गुटखा बेचने से जितना सरकार को टैक्स मिलता है उससे ज्यादा गुटखे की वजह से सरकार का पैसा खराब होता है। इंडियन रेलवे में हर साल 12,000 करोड़ खर्च किए जाते हैं गुटखे के निशान को मिटाने के लिए, जो कि एक आदमी गुटखा खाने के बाद 10-15 बार जरूर थूकता है, जिसके कारण से टीबी जैसी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारे भारत में 5 लाख लोग हर साल टीबी की वजह से मर जाते हैं। लोगों ने गुटखा थूक थूक करके पुराने हावड़ा ब्रिज के एक सिरे को भी प्रभावित कर दिया है। अब तो आपको सब कुछ गुटखे के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्त के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।